क्लास 3 चैप्टर 3 फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। पूरा जो एक पार्ट होता है, पूरा जो एक भाग होता है, उसके हमें डिफरेंट बहुत सारे पार्ट करने हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर एक आपको सर्कल दिया हुआ है। सर्कल के कितने पार्ट किए हमने? 4 पार्ट किए हैं। तो सर्कल के 4 पार्ट मतलब ये जो एक पार्ट है, वो सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। नेक्स्ट, फ्रैक्शन में अब टाइप्स है। फर्स्ट है हाफ। व्हेन वी डिवाइड अ पीस इनटू 2 पार्ट, ईच पार्ट मेक हाफ। जब हम किसी को भी 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाफ। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, उसके मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, तो ये क्या बन गया? हाफ। हाफ को हम कैसे लिखेंगे? इट कैन बी डिनोटेड एज 1/2। नेक्स्ट, क्वार्टर। व्हेन डिवाइड अ पीस, कोई एक पीस को इनटू 4 पार्ट, जब आप कोई एक पीस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, ईच पार्ट मेक अ क्वार्टर। जब आप किसी भी पीस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसका जो एक एक पार्ट होता है वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। इट कैन बी डिनोटेड एज 1/4। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4। नेक्स्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट इज अ न्यूमरेटर? The upper part of a fraction is called numerator. जब फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। एग्जाम्पल, 15 डिवाइड बाई 45। हमने देखा कि अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, उसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट मीनिंग 15, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन गया? 15। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर। The lower part of a fraction is called denominator. Example, 15 divided by 42. ये एक फ्रैक्शन है 15 डिवाइड बाय 42। अब हमने डिनोमिनेटर में देखा कि जो लोअर पार्ट है वो क्या बन गया? हमारा फ्रैक्शन। तो लोअर पार्ट इज इक्वल टू 42, सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 42। नाउ हाउ टू राइट फ्रैक्शन इन अ नंबर? एग्जाम्पल, 3/4। आपको यहाँ पे 3/4 दिया है, मतलब क्या कि जो 4th पार्ट किए होंगे उसमें से 3 पार्ट को उन्होंने लिया होगा, मतलब शेडो किया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। नेक्स्ट, हाउ टू राइट फ्रैक्शन इन अ वर्ड? फ्रैक्शन को अब वर्ड में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/8, तो इसको हम लिखेंगे 5/8। तो ये था हमारा फ्रैक्शन।